कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल। आज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ अदर ड्रग्स के बारे में। एंटीकोलिनर्जिक का ही टॉपिक चल रहा था। एट्रोपिन सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर ड्रग। अगर मैं आपसे कहूँ कि एंटागोनिस्ट ऑफ एनी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग तो सबसे पहला नाम एट्रोपिन आता है। ठीक है, किसी भी एंटीकोलिनर्जिक का सबसे अच्छा एग्जांपल एट्रोपिन होता है। इसलिए हम लोगों ने इसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन, सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर की। आज का टॉपिक उसी में ही एंटीकोलिनर्जिक की कैटेगरी वाइज कुछ ड्रग्स के बारे में है। सबसे पहली कैटेगरी जो है क्वाटर्नरी कंपाउंड। जैसे हम लोग नेचुरल एंड एल्कोलाइड की कैटेगरी पढ़ते हुए आए हैं, और दूसरी कैटेगरी है क्वाटर्नरी कंपाउंड। तो इसकी फीचर्स क्या हैं इस कैटेगरी के? देखो, ये कैटेगरी ब्रॉड कैटेगरी थी, आप देखे होगे इसमें काफ़ी सब टाइप्स थे, एमीन्स वगैरह थे। तो ये कैटेगरीज में इसका फीचर्स क्या होगा, इसके ड्रग्स जो भी होंगे उनके फीचर्स क्या क्या होंगे, तो ये आपके सामने फीचर्स मैंने लिखा है। सबसे पहला फीचर्स है कि ये ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता गाइस। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इस वजह से इसका कोई सेंट्रल एक्शन नहीं होता है, और ना ही ये आई को क्रॉस कर पाता है, तो इसका कोई भी ऑक्यूलर एक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि एक्शन इसका एट्रोपिन से बहुत ही प्रोलॉन्ग है। अब अगर मैं कहूँ प्रोलॉन्ग एक्शन की बात है तो गाइस यानी ड्यूरेशन एक्शन है, इसका ड्यूरेशन एक्शन बहुत अच्छा है। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है तो ऑनसेट ऑफ एक्शन कम है, यानी इसका एक्शन देर तक बना रहता है और देर तक ही देने पे रिस्पॉन्स शो करता है। इसका रिस्पॉन्स देर में आएगा, पर एट्रोपिन से प्रोलॉन्ग एक्शन ज़रूर है इसका। तीसरी बात करूं तो इसको निकोटोनिक प्रॉपर्टी भी देखी गई है, ये क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है और वो उसको भी ब्लॉक कर सकता है। सो इट हैज़ द ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स, है ना। क्वाटर्नरी कंपाउंड्स में जो ड्रग आती है इसका नाम है पहला डाइसाइक्लोमीन आप कह लो। डाइसाइक्लोमीन एक इम्पॉर्टेंट ड्रग भी कह लो है, और ऊपर से आपको इसका कुछ क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से आप देखना। डाइसाइक्लोमीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका M3 को ब्लॉक करना है। M3 रिसेप्टर गाइस कहाँ होते हैं आप कमेंट में बताना, वैसे एक बता दे रहा हूँ, आंखों में। ठीक है, तो M3 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है और स्मूथ मसल में पाए जाते हैं। अब एक आध दो और छूट गया तो वो आप जरूर बताना। बाकी स्मूथ मसल पे M3 रिसेप्टर होते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, एसिटिल कोलिन को बाइंड नहीं होने देता M3 रिसेप्टर पे, जिसके कारण से हमारा स्मूथ मसल रिलैक्सेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्मूथ मसल रिलैक्सेशन की, तो गाइस ये किस तरह का एक्शन है, इसको किस टर्म के एक्शन के अकॉर्डिंग आप बोलोगे? तो कोलॉजिकल टर्म, अगर स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रहा है तो कौन सी ड्रग हो गई है? जी हाँ, एंटी स्पास्मोडिक हो गई। एंटी स्पास्मोडिक मैंने आपको बताया था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इस डिसीज में क्या होता है, एसिटिलकोलिन के ओवर एक्सेसिव अमाउंट में निकलने से हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के मूवमेंट पा जाते हैं, जिस कारण से पेन हो सकता है। ठीक है, और अगर हम इस पेन को मारना है तो हम कौन सी ड्रग देंगे? जी हाँ, एंटी स्पास्मोडिक ड्रग देंगे, यानी एट्रोपिन डेरिवेटिव एंटी स्पास्मोडिक ड्रग लाइक डाइसाइक्लोमीन। तो एंटीकोलिनर्जिक में सिर्फ इतनी ही ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि बाकी इसमें देखो मैं सिंपल सी बात कहूँ तो एट्रोपिन का जो पॉइंट मैंने बताया था वो इम्पोर्टेंट है, जो अभी बताया वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी की चीज़ें जो भी जितने ड्रग्स हैं, अब हर एक ड्रग को पढ़ना तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, और इतना भी आप पढ़ भी नहीं पाओगे, याद भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो उस पर MCQ बेस लगा लेना क्वेश्चन, आपको धीरे धीरे से सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। बेसिकली वहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस कैटेगरी का ड्रग है। एंटी स्पास्मोडिक का कोई ड्रग बता देगा, पूछ लेगा कि बताइए इसमें ये किस कैटेगरी में यूज़ होता है ना। कोई ड्रग दे देगा और उसमें पूछेगा कि आप बताइए पार्किंसोनिज्म में कौन सा ड्रग यूज़ होता है। तो आपको बस कैटेगरी वाइज ड्रग को याद रखना होगा और कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे टेलिजिपिन, अगर पूछूं टेलिजिपिन कौन सी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है, ऑप्शन दे दूँ, एंटी स्पास्मोडिक है, पेप्टिक अल्सर में है, एंटी पार्किंसन में है। तो आपको अब कैटेगरी वाइज उस चीज़ को याद रखना होगा जो क्लासिफिकेशन में बता दिया गया है, तो आप तुरंत पहचान लोगे हाँ ये पेप्टिक अल्सर है ना, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में निमोनिक्स क्या है, पीने वाला, तो टेलिजिपिन ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंटी स्पास्मोडिक हो गया। अब एक ऐसी ड्रग है जिसका कोई
एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट तो नहीं है गाइस, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे गाइस क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की एक्शन तो नहीं है, पर एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन जरूर है ना गाइस? तो एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन, देखो स्पाज्म होना सिर्फ एसिटिलकोलिन की वजह से नहीं हो सकता, कोई और भी केमिकल्स आ सकते हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो ड्रोटावेरिन हम एक ऐसी ड्रग पढ़ेंगे जिसका कोई भी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं होता गाइस, ठीक है? तो ड्रोटावेरिन हैव नो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बट इट हैज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, और कह सकते हो एंटी स्पाज्मोडिक, है ना? सिंपल। तो ड्रोटावेरिन एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन रखता है, कोई भी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी इफेक्ट नहीं रखता, ठीक है? बहुत मार्क पॉइंट है गाइस। अब इसके मैकेनिज्म एक्शन को देख लेते हैं। देखो, अगर आपको पता होगा बेसिक्स, जैसे लाइक CGMP क्या होता है, AMP क्या होता है, तो आप, या फिर फास्फोडाइस्ट्रेस क्या होता है, तो आप इस मैकेनिज्म को रटोगे नहीं, बहुत आसानी से याद कर लोगे। फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट इंट्रो बता दूंगा, ठीक है? तो पहले तो बात कर लेते हैं क्या लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। ड्रोटावेरिन फास्फोडाइस्ट्रेस E4 को मार देता है गाइस, इनहिबिटर होता है फास्फोडाइस्ट्रेस E4 का। अब फास्फोडाइस्ट्रेस E4 अगर इनहिबिट हो गया तो कैम की प्रोडक्शन बढ़ जाती है गाइस, ठीक है? कैम की प्रोडक्शन बढ़ने से यही मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, और यही एक्टिविटी ही एंटी स्पाज्मोडिक एक्टिविटी है, ठीक है? कनेक्ट कर पा रहे हो? अब ये मैं आपको इसको रटाता नहीं हूँ, उसको समझाता हूँ क्या है ये चीज़। देखो, कैम प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है, पहले इसको समझते हैं। कैम प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है, या फास्फोडाइस्ट्रेस समझते हैं पहले क्या होता है ये फास्फोडाइस्ट्रेस। फास्फोडाइस्ट्रेस आपको पता है कि एक एंजाइम होता है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है कैटेलाइज करना है एक्शन को, कोई भी रिएक्शंस को, ठीक है? और अगर ये इनहिबिट हो जा रहा है तो कैम की प्रोडक्शन कैसे बढ़ जा रही है। अब कैम की प्रोडक्शन का बढ़ने का मतलब है कि हमारे हार्ट रेट बढ़ जाएंगे, हमारी कॉन्टैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, आइनोट्रोपिक इफेक्ट आने लगेगा, तो कैम इसलिए बढ़ जाता है, ठीक है? फास्फोडाइस्ट्रेस E4 को इनहिबिट करना इसलिए जरूरी है गाइस क्योंकि अगर फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया हमारे बॉडी में, हमारे स्किन्स में, तो इन्फ्लामेशन तक कॉज कर सकता है। इसलिए इस एंजाइम को मारना होता है, ठीक है? मारने से कैम प्रोडक्शन बढ़ता है, देन एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन आराम से मिल जाता है, ठीक है? एडवर्स इफेक्ट की बात कर लें तो एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले है जेरोस्टोमिया, हेलुसिनेशन, माइड्रासिस एंड फोटोफोबिया, ठीक है? सो देयर आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग ड्रोटावेरिन। अब हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में कुछ और पॉइंट्स अगर होंगे तो मैं लेके आता हूँ, बाकी जल्दी खत्म करते हैं। सिर्फ इतना ही था ड्रोटावेरिन तक।